नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 14 जनवरी को लेकर के सभी राजनीतिक दल के अंदर एक अलग तरह का उत्सवी माहौल होता है। कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है और यहाँ से शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। तो राजनीतिक दल भला इसमें पीछे क्यों छूट जाए। सभी के दिल में एक दल छोड़कर दूसरे दल की जाने की तमन्ना होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन में कुछ राजनीतिक बयानों को छुपाए रखते हैं कि 14 जनवरी आ जाएगा, उसके बाद हम रखेंगे। 14 जनवरी में चूड़ा दही के भोज के बहाने अपने दुश्मनों को भी आमंत्रित करते गले मिलते हैं और चूड़ा दही के भोज के बहाने एक दूसरे से राजनीतिक दिल की बातें करते हैं। हम बता दें कि दरभंगा में चूड़ा दही का भोज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होगा, जदयू की तरफ से भी होगा। सभी राजनीतिक भोज करके अपनी जो एक प्रतिष्ठा है और अपना जो एक मजबूत खंभा, जो उनका मजबूत, उनके पीछे जो समर्थक होंगे वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि किसके साथ कौन से आए। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के विनय पासवान को बनाया गया दक्षिणी से जिलाध्यक्ष, क्योंकि अब 2 जिलाध्यक्ष बने हैं, 5 मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं। अब इन लोगों को कार्य दे दिया गया है। अभी एक अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। संभवतः सुजीत मलिक के नाम पर मुहर लग सकती है, दूसरा संजीव साह भी हैं। अभी इस पर चर्चा चल रही है। 14 जनवरी के बाद कुछ खास होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि आखिर कौन जीता हुआ प्रत्याशी जो पहले से हैं वो और नए प्रत्याशी कौन इस बार आ सकते हैं दरभंगा के कई विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि आप कुछ भी तय कर लो, जो भी होगा वो ऊपर से ही होगा। यानी ऊपर से विश्लेषण किया जाता है कि आखिर धरातल पर कौन कार्य कर रहा है, किसके बारे में चर्चा है और वोटर किसे ज़्यादा प्राथमिकता से पसंद करते हैं। तो अब ये सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 14 जनवरी को क्या कुछ करने जा रही है। 14 जनवरी को अलग अलग जगह पर अलग अलग भोज होंगे, जिसमें डॉक्टर मृदुल शुक्ला 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। उनका यह मिशन राजनीति से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि मृदुल शुक्ला इस बार विधानसभा शहरी को पसंद कर रहे हैं, चुन रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार वो सक्रिय भी हैं और लगातार वो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के संपर्क में भी हैं। लेकिन सब कह रहे हैं कि संजय सरावगी एक मजबूत है। संजय सरावगी कई बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी पहुँच है। लेकिन लोग केवल ये कह रहे हैं कि काफ़ी दिन एक चेहरा हो गया है, इसलिए चेहरा को बदलना चाहिए। बात यही है, नहीं तो संजय सरावगी कई मायने में मजबूत है। संजय सरावगी की सोच भी है, संजय सरावगी विकास पर ध्यान भी देते हैं, लेकिन कई मायनों में इस बार संजय सरावगी पिछड़ गए। संजय सरावगी का ये था आकांक्षा कि दोनार पर जो पुल निर्माण हो रहा है, जो नाले पुल का शिलान्यास करना था, वो हो जाए तो उनकी उपलब्धि में उनके खाते में जुड़ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कई नेता नहीं चाह रहे थे। दूसरी बात कि संजय झा भला इसे कैसे कबूल थे, और सभी जानते थे कि संजय झा जिधर मुख्यमंत्री को चाहेंगे उधर से ले जाएंगे। वहाँ कुछ देर के लिए रुके भी, लेकिन शिलान्यास नहीं हो पाया। अवलोकन हुआ, ये कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अवलोकन किया, इसके बाद वहाँ से चले गए। तो अब सवाल ये है कि आखिर दरभंगा के 10 विधानसभा में अब बहुत से ऐसे दल हैं, घटक दल हैं, जो अपनी उम्मीदवारी तय करने के लिए अपने अपने राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकर वार्ता कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश के नेता अब पूछने लगे हैं कि आपके दरभंगा के 10 विधानसभा में कौन कौन सा विधानसभा ऐसा है जहां जातिगत समीकरण है और जहां उस दल की पकड़ मजबूत है। क्योंकि अमित शाह ने साफ कहा है, अगर 10 विधानसभा में कोई सीट लेगा तो उसे पूरी तरह जीत सुनिश्चित करे। इसे लेकर के अब 14 जनवरी को पूरी तरह शंखनाद होगा और बिहार मिथिला न्यूज़ लगातार आपको 14 जनवरी के बाद दिखाएगी कि आखिर राजनीति से जुड़े हुए कितने काम अब नए हो रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपना राजनीति
कैरियर प्रारंभ करेंगे दूसरे दल में, तो कुछ ऐसे हैं जो अब इस राजनीति को अपने तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि 14 जनवरी के बाद कहा जाता है कि शुभ कार्य करें। अब देखना यह है कि कौन से राजनीतिक दल कौन सा शुभ कार्य करेंगे, किस दल को टाटा करेंगे तो किस दल के गले में हाथ डालेंगे। ये जनता की भी निगाह है, क्योंकि जिस नेता से पूछिए सभी कहेंगे 14 तारीख तक इंतजार कीजिए। आखिर जनता को 14 तारीख तक किस बात का इंतजार है, ये हम आपको लगातार दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। तब तक आप तिला संक्रांति मनाइए। आप भी अपने घर में शुभ कार्य कीजिए। इन राजनीतिज्ञों का तो शुभ कार्य हर वर्ष होता है, हर माह होता है। धन्यवाद।